नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल क्लास बोर्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फोंस डाउडेट ने। ये इवेंट है 1870 का, जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पर्शिया की जीत हुई थी। इस युद्ध के दौरान जो फ्रांस के जो राज्य हैं दो, अल्सास और लॉरेंस, इसमें भी जर्मन भाषा बोली जाएगी। हालांकि पहले फ्रांस बोली जाती थी लेकिन अब जर्मन बोली जाएगी। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो कि एक स्कूल बॉय है, और दूसरे हैं मिस्टर हैमल, जो कि इसके टीचर और ये फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच बहुत लेट हो चुका था। उसे डर था कि आज उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी उसके टीचर मिस्टर हैमल से, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। लेकिन फ्रांस पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक समय के लिए तो फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना वो भाग जाए और पूरा दिन स्कूल के बाहर ही निकाले, और वो दिन भी बहुत सुहाना था। उसे वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी जो वो आसपास देख रहा था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना, ये सब कुछ। जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी थी, और वो सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाले लोहार, जिसका नाम था वॉस्टर ने भी उसे कहा कि अरे बच्चे, फ्रांस मत जाओ इतनी जल्दी स्कूल, टाइम पर पहुंच जाओगे तुम। लेकिन फ्रांस ने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फ्रांस वहाँ से भागते भागते स्कूल पहुंचा। आमतौर पर बच्चों द्वारा 7 पाठ दोहराना, टेबल खोलना और बंद करना, इन सभी आवाज़ों के कारण स्कूल में बहुत शोर होता था। लेकिन उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो सब कुछ शांत था और वो किसी को बिना दिखे सीट पर भी नहीं जा सकता था। फ्रेंच अपने सीट पर जाने के लिए बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने सोचा कि मिस्टर हैमल उसे डांट देंगे। लेकिन जब वो क्लास में एंटर हुआ तब मिस्टर हैमल ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वो बैठा तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल ने बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहना था, फ्रिल शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे कि वो केवल प्राइज़ बांटना या फिर स्कूल में इंस्पेक्शन हो तभी पहना करते थे, वरना आमतौर पर ऐसी ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे। जब फ्रेंच ने बैक बेंच पर देखा तो वहाँ पे बूढ़ा हाउसर, पूर्व मेयर और पोस्टमास्टर, कई ऐसे अन्य लोग बैठे थे। ये सब के बारे में जैसे वो सोच ही रहा था, उसी समय हैमल ने कहा कि ये उनका फ्रेंच का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ही कभी नहीं पढ़ाने वाले। और उन्होंने ये भी बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सास और लॉरेन में, वहाँ की स्कूलों में अभी सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जर्मन के नए टीचर हैं वो कल आने वाले हैं। फ्रेंच ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। अब उसे समझ में आया कि हर कोई टाउन हॉल के उस आदेश के बारे में क्यों पढ़ रहा था। अब फ्रेंच को बहुत गहरा अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये उसका आखिरी फ्रेंच का पाठ था। हालांकि फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी, फिर भी उसे पढ़ना या लिखना नहीं आ रहा था। फ्रांच अपने टीचर के लिए बहुत दुख महसूस कर रहा था। अब वो जानता था कि उसके जो टीचर हैं ये उनका आखिरी पाठ है, और इन्हीं के सम्मान के लिए उन्होंने एक नए कपड़े पहने हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेंच की बारी थी। अब वह पार्टिसिपल्स पर सवाल का जवाब दे। फ्रेंच चाहता था कि वो बिना रुके प्रश्न का उत्तर दे, परंतु बीच में वो रुक गया और झुककर अपनी सीट पर खड़ा रहा। मिस्टर हैमल ने उसे बताया कि ये उसे डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि एलेंस के लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहें और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि पर्शिया के लोग हमेशा इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रांस कैसे कह सकते हैं जब हम अपनी भाषा को ही सही ढंग से बोल या लिख नहीं सकते। फिर मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा की खूब तारीफ की और उन्होंने बताया कि जब एक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की एक किताब का पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रांस ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसे ये पाठ कितनी अच्छे से समझ में आ रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हैमल चाहते हैं कि उस एक पाठ में अपना सारा ज्ञान बांट दे।
पाठ पढ़ने के बाद फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हैमल एकदम स्थिर बैठे थे और कक्षा में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में सामान बांध रही थी और फिर उन्हें इतिहास पढ़ना था। अब बूढ़ा हाउसर खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में हर कोई उस समय रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही समय में प्रार्थना और पर्शियन सैनिक की ड्रिलिंग की आवाज़ आने लगी। मिस्टर हैमल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घुंट रहा है, जिसकी वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर मुँह किया और एक चौक का टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सकता है उतना लिखा, वीवा ला फ्रांस। और फिर दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हो। तो आज का चैप्टर बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में।